तकलीफ कैसे मिटेगी? ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से, और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है, कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम रूपेश्वर का नाम ले लो। कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है, और वो मिल गया, कोई सद्गुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से। और अगर वो सद्गुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार। जब तुम घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो, तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा है। एक पत्नी का धर्मपत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्मपत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता है, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता, समझाने का प्रयास भी करता। हमसे कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं, तप रहे, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे। कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे, तप रहे। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो, इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया, हरि का आना यही हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में अगर फैलाने वाला कोई क्षेत्र है तो यह प्रदेश हरियाणा है, या हरि खुद आकर बोलता है वो हरियाणा है। जहां की प्रकृति की शोभा पूरा विश्व देखता है वो हरियाणा है, ये साधारण नहीं। कहते हैं कि उसने चारों तरफ आग लगा ली, अग्नि जला ली, वो तप का मतलब क्या होगा? वो पर्वत पे जाके बैठ गया ठंड में,
इतनी ठंड पड़ रही है हिमालय पर, इतनी ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में, और वो ठंड में पर्वत की कंदरा पर्वत में जाकर बैठ गए। वो संत, वो साधु, वो सन्यासी कहाँ तन पर कपड़ा नहीं है, तप रहे हैं। तप का मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी में तप रहे, तप का मतलब क्या है? अग्नि में तप रहे, तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है सहन करना। अग्नि को सहन कर लेना, ठंड को सहन कर लेना, धूप को सहन कर लेना, तप का मतलब है सहन करना। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? अग्नि सहन करना सरल है, अग्नि का तप करना सरल है। पर्वत पर बैठकर तप करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है। सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर एक काम कठिन है, अपने घर के बुजुर्गों की बात को सहन करना कठिन है। सूरज की रोशनी को तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिया, ये तप सरल है। तप मतलब सहन करना, ये सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठकर सरल है, ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रहा। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले गए। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना,